नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पहले कुछ रोचक बात हो जाए। मेरे ख्याल से पहली बार अपनी जिंदगी में राहुल गांधी इस तरह से पुलिस से वाबस्ता हुए होंगे और डिटेन होकर के छत्रसाल स्टेडियम उनको ले जाया गया। प्रियंका जी भी पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा जब उनको पुलिस डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने ले गई। प्रियंका जी को मंदिर मार्ग, बगल में बजरंगबली है, आपको मालूम है, और सबसे चर्चित बजरंगबली की मंदिर है, इसीलिए उनको मंदिर मार्ग कहा जाता है। तो मंदिर मार्ग ले जाया गया प्रियंका जी को और छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया श्रीमान राहुल गांधी को। क्यों ले जाया गया यह आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल क्या हुआ, इतने नाटक हुए हैं राजधानी दिल्ली में और दिल्ली न जाने कितने नाटकों का गवाह बनेगी। वैसे तो दिल्ली के बारे में बड़ा मशहूर है कि ये दिल्ली है 7 बार उजड़ी और 7 बार बनी। अब तो हर दिन उजड़ रही है और हर दिन बन रही है। यहां उजरना और बनने से तात्पर्य क्या है? अय्यारी का, जादू का, टोने का, धोखे का, झूठ का। इसकी राजधानी बनती जा रही है दिल्ली। झूठ बोलिए, धोखा दीजिए, पीठ में छुरा घोंपिए, दिल्ली लेकिन शांत भाव से इन सभी धोखों को देखती जा रही है। कल एक धोखा नाटक सब रचा गया और उस नाटक का स्क्रिप्ट 7 समंदर पार कहां लिखा गया यह पता नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट लिखा गया 7 समंदर पार, इसीलिए बीच से ही गायब हो गए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे श्रीमान, लेकिन यकायक 15-20 दिन के लिए, 20-25 दिन के लिए गायब हो गए और यकायक अवतरित हुए। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को मालूम नहीं श्रीमान राहुल गांधी हैं कहां, लेकिन गायब थे। देश में नहीं थे, विदेश में थे। विदेश में कहां थे यह किसी को पता नहीं, उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। तो यह क्या 20-22 दिन एक गुप्त जगह पर बैठ करके एक गुप्त रणनीति बनाई गई कि कैसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन को टारगेट किया जाए और जन्मदिन के बहाने वहां पर जमावड़ा किया जाए, और जब जमावड़ा हो जाए तो फिर उस जमावड़े से फौरन से पेशतर निकलकर कुछ ही कदमों पर जो एक बंगला है जो बड़ा मशहूर है उसको घेर लिया जाए। बंगला नहीं, बड़ा प्रेमिसेस है, 5-7 बंगलों को मिलाकर के बंगला है, 2-3 किलोमीटर के पेरीफेरी में बंगला है, वो उसको घेर लिया जाए। तो क्या यह स्क्रिप्ट भारत में बनी? मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह स्क्रिप्ट भारत में नहीं बनी और भारत की खुफिया एजेंसी की यह पूरी तरह से विफलता है। या तो विफलता है या फिर सरकार और राहुल के बीच में कुछ दोस्ती है। अब यहां कौन किनके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है, यही लोगों को पता नहीं चल रहा है। बड़ा अद्भुत माहौल है। लोग कह रहे हैं मोदी और केजरीवाल में दोस्ती है, लोग कह रहे हैं मोदी और राहुल में दोस्ती है। ऑफिशियल बयान आ गया एक सांसद महोदय का कि एक धरना जो 20-25 दिन से, 20-22 दिन से चल रही है, उस धरने की हवा निकालने के लिए मोदी ने कुछ प्रायोजित किया है और इस प्रायोजन में लीडर ऑफ अपोजिशन उनके सहभागी बने हैं, हम सफर हैं, हम नवा हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में एक बड़ा बृहत्तर आंदोलन खड़ा हो गया है। एक सांसद महोदय बयान दे रहे हैं और उस बृहत्तर आंदोलन की हवा निकालने के लिए मोदी और राहुल के बीच में सांठगांठ हुई है कि भाई लोग तो उधर जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम भी तो कुछ करो। अब इस दोनों में सत्य क्या है, आज जरा पर्दा उठाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आगे की चर्चा के पहले
मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, एक्स पे जिस इस अकाउंट को मैं बार बार दोहराऊंगा कि गेट्स के जमाने में भी नहीं, उस दौर में भी नहीं जब स्वयं एलन मस्क इस टेक डाउन को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उस दौरान भी हमारा एक्स हैंडल चलता रहा। लेकिन पता नहीं एलन मस्क के आते ही और एक पॉडकास्ट होने के फौरन बाद 12 घंटे के बाद मेरे एक्स के हैंडल को सस्पेंड किया गया। वो एक्स हैंडल फिर से दोबारा आ गया है, क्यूवाइब के नाम से है, आप उसे जरूर फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है हमारा QYIB.in अंग्रेजी में और prakashtv.in हिंदी में, आप उस दोनों को लॉग इन करना मत भूलिए। ये मैं आप सबसे, हमारे दर्शकों से विनती कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। ऐसा करने भर से ही आपका जो हमारे प्रति सहयोग है वो जबरदस्त होगा और हम आपके इस सहयोग के प्रति आभारी हैं और आगे भी रहेंगे। तो QYIB.in को भी फॉलो कीजिए, prakashtv.in को भी फॉलो कीजिए और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। अब आते हैं अपने मूल विषय पे। हुआ क्या? कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन था। कानों कान किसी को खबर नहीं मिली। संसद हुआ, संसद एडजर्न हुआ, आज तक के लिए संसद एडजर्न हुआ। कानों कान किसी को खबर नहीं। संसद में राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अखिलेश यादव जी चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन 21 तारीख को एक बड़ा शो आयोजित करने की रूपरेखा 7 समंदर पार बनी। जगह किसी को मालूम नहीं है, कौन कौन लोग थे उस मीटिंग में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल गांधी वहां मौजूद थे, इसकी जानकारी है। राहुल गांधी के पास कई और लोग उनके जानकार बैठे थे और कहा जा रहा है किस वेश में किस देश के कौन से एजेंसी के लोग बैठे थे इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी, खासतौर से रॉ, अब इस पर शोध करना प्रारंभ कर चुकी है। राहुल गांधी भी अब रॉ के निशाने पर आ गए हैं कि क्या बात है। जब भी वो विदेश जाते हैं उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, उन्हें जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा है और कई बार जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा में जब आप देश से बाहर जाते हैं तो उस देश विशेष के सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट करना पड़ता है और वो सिक्योरिटी एजेंसी एक विशेष इंतजाम करती है जो आपके यहां, आपके देश में जो सिक्योरिटी से एक प्रकार से प्रोटेक्टेड लीडर्स हैं उनको देश के बाहर भी सिक्योर किया जाए, उनके लिए भी एक व्यवस्थित सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। इसलिए उस देश विशेष के सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी चाक चौबंद रहती है और उनके बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। कई बार से भारतीय खुफिया एजेंसी, भारत के जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनकी बातचीत होती भी है, नहीं भी होती है। राहुल गांधी कहीं पहुंचते हैं, इसकी जानकारी देते नहीं है और वो कहते हैं ये मेरा प्राइवेट ट्रिप है, हमें सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अब अगर आप इस तरह का कोई कम्युनिकेशन कर देते हैं या वर्बल आप कम्युनिकेशन कर देते हैं तो इसका कोई आधार तो होता नहीं है, लेकिन क्या ये कम्युनिकेशन भारत सरकार के रिकॉर्ड्स में होते हैं?